8303 approach. जी सर. Appears to be turning left. Wheels are proceeding right, sir. We have lost engine. Confirm you are carrying on. Runway available to land at 25. Roger. Clear, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir. Both runways available to land. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और जो नहीं है खुदा उनके हक में बेहतर करे। आपको वीडियो पर क्लिक करते ही अंदाज़ा हो गया होगा ये वीडियो पीआईई की फ़्लाइट 8303 से रिलेटेड है। तो सबसे पहले सब इसमें शहीद होने वालों के लिए दुआ करें कि खुदा उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके घर वालों को सब्र अता करे। अब सर रियलिटी यहाँ से स्टार्ट होती है कि पीआईई की फ़्लाइट 8303 1:08 पर लाहौर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है। 2:44 पर कराची एयरपोर्ट के करीब मॉडल टाउन में क्रैश हो जाती है और ऑलमोस्ट 1 आवर के बाद एज़ एक्सपेक्टेड हमारे सोशल मीडिया के एक्सपर्ट्स जो कि कोरोना के मौके पर बेस्ट डॉक्टर्स बने हुए थे वो एकदम एविएशन एक्सपर्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और ड्राइंग रूम में बैठे हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डिक्लेयर कर देते हैं कि इस क्रैश की वजह क्या थी। उनको 1 आवर में ही घर बैठे पता लग गया कि पायलट लैंडिंग गियर खोलना भूल गया। कुछ ने कहा कि इंजन्स पहले से ही ख़राब थे, टेक्निकल टीम की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और कुछ ने कहा इंजन्स के साथ बर्ड स्ट्राइक हुई है जिसकी वजह से फेलियर हुआ है और वो भी घर बैठे। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के इल्तिजा है कि ये करना बंद कर दें। इन सब तज्जियों का सही वक्त ऑफिशियल रिपोर्ट आने के बाद का है और प्लीज़ इदारों को अपना काम करने दें, क्योंकि इससे हो ये रहा है कि आपकी ये बेवकूफ़ियाँ लोगों का ब्रेन वॉश कर रही हैं और जब फाइनल रिपोर्ट आएगी फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन टीम तो इस पर कोई यकीन नहीं करेगा। उसके बाद हमारे मीडिया ने उससे भी बढ़ के ब्लंडर्स मारे और लोगों की प्राइवेसी की धज्जियाँ उड़ाते हुए पैसेंजर्स नेम ऑलमोस्ट 1.5 आवर के बाद अपने चैनल्स पर डाल दिए, क्योंकि बॉस हमें तो टीआरपी चाहिए, रेटिंग्स चाहिए, हमें लोगों के दुख और प्राइवेसी से क्या, हमने तो पैसे कमाने हैं। अब ज़रा बात करते हैं पीआईई एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल की, जो कि गवर्नमेंट के बाकी इदारों की तरह 0/0 है, क्योंकि 2 आवर्स में मीडिया पर कॉकपिट और अप्रोच स्टार की कन्वर्सेशन लीक हो गई जिसने बाथरूम एक्सपर्ट्स को और ज़्यादा शिद्दत से मनगढ़ लॉजिक्स सोशल मीडिया पर फेंकने में मदद फराहम कर दी। हमारी सबसे बड़ी एयरलाइंस इतने सेंसिटिव मैटर पर इतनी इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती है, आई डोंट नो, क्योंकि इस हादसे से जुड़ी हर एविडेंस कॉन्फिडेंशियल, हर फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही इसे मीडिया पर आना चाहिए। इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जिसने ये कन्वर्सेशन लीक की है उसके खिलाफ लाजमी एक्शन होना चाहिए। अब ज़रा दुनिया की उन एयरलाइंस की बात करते हैं जो कि सेफेस्ट वंस हैं विद लार्जर फ्लीट्स दैन पीआईए। सबसे पहले कॉन्टेस्ट की जो कि 131 प्लेन्स की फ्लीट के साथ ऑपरेट करते हैं, एमिरेट्स 257 की फ्लीट के साथ ऑपरेट करते हैं और जबकि 205 प्लेन्स इन ऑर्डर हैं, और ये वो एयरलाइंस हैं जिनको पीआईए ने बनाया है। इत्तेहाद एयरवेज 102 प्लेन्स की फ्लीट के साथ ऑपरेट करती है और 83 प्लेन्स इन ऑर्डर हैं, और हमारी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस 30 प्लेन्स की फ्लीट के साथ ऑपरेट करती है विद 2 मेजर प्लेन क्रैशेस इन लास्ट 3 ईयर्स, और अगर एयर ब्लू और भोजा प्लेन क्रैश को मिलाएं तो 4 मेजर प्लेन क्रैशेस इन लास्ट 10 ईयर्स विद 4 to 5 कैजुअलिटीज़ बाय पाकिस्तान। यस, डिप्रेसिंग फैक्ट्स, लेकिन सोचने की बात यह है कि बाकी एयरलाइंस कुछ तो ऐसा कर रही हैं कि वो ऑलमोस्ट 0 प्लेन क्रैश के साथ ऑपरेट कर रही हैं। तो सर एक चीज़ होती है एसओपी, जिसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अगर विकीपीडिया पर सर्च करेंगे तो आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। मैं आपको आम अल्फाज में समझाऊं तो अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और आपको लेफ़्ट मुड़ना है तो आप लेफ़्ट इंडिकेटर ऑन करेंगे, उसके बाद टर्न लेंगे ताकि पीछे आने वाली गाड़ियों को आपकी मूवमेंट का पहले से ही पता हो और वो उसके मुताबिक ख़ुद को अलाइन कर लें। लेफ़्ट इंडिकेटर ऑन करना गाड़ी टर्न करने का एक एसओपी है। इसी तरह आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल एक स्पेसिफिक किलोमीटर चलने के बाद चेंज करना एक एसओपी है। बेसिकली एसओपी आपको बताता है कि आपने किस कंडीशन में कैसे एक्ट करना है, वो चाहे टेक्निकल हो या ऑपरेशनल हो। ऑल्सो ये रिस्क फैक्टर को नियर टू 0 कर देता है। अब अगर एयरलाइंस की एग्जांपल लें तो एयरबस ने एयरलाइंस को प्लेन फ्लाई करने और उसकी मेंटेनेंस करने की एसओपी प्रोवाइड की होंगी, जिनकी इम्प्लीमेंटेशन एयरलाइंस एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। अगर हम चाहते हैं कि ऐसे वाक़यात नियर टू 0 हो जाएं तो पीआईई एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ नहीं होता, देख लेंगे जो होगा। हम से ज़्यादा किसी को नहीं पता, जैसे कल्चर को पीछे छोड़ के बड़ी ऑनेस्टी के साथ इन एसओपी को इम्प्लीमेंट करना होगा और इन केस ऑफ एनी वायलेशन कल्प्रिट्स को सज़ा देनी होगी, अदरवाइज़ हमारा अल्लाह ही हाफ़िज़ है।